घर में कोई नया काम हुआ तो सत्यनारायण पूजा करवा ली। नया घर लिया, सत्यनारायण पूजा। बिजनेस शुरू किया, फिर से सत्यनारायण पूजा। कोई मनोकामना पूरी हुई, फिर से सत्यनारायण पूजा। ये इंडिया की सबसे कॉमन घर में होने वाली पूजा है। लेकिन एक सवाल, क्या आप जानते हैं इस पूजा में एक स्पेसिफिक चीज है जो पूजा फेल कर देती है अगर मिस हो जाए। मैं हूं निकुंज गुप्ता और आज हम कवर करेंगे सत्यनारायण व्रत की पूरी विधि और वो 3 कॉमन गलतियां। सत्यनारायण व्रत क्या है? सत्यनारायण व्रत भगवान विष्णु सत्यनारायण रूप में उनकी पूजा है। सत्य यानी ट्रूथ, नारायण यानी विष्णु। ये व्रत कब रखा जाता है? पूर्णिमा यानी फुल मून पे या किसी भी शुभ दिन, नए घर, नए काम, मनोकामना पूरी होने पर। कोई स्पेसिफिक तिथि की जरूरत नहीं, ये एक फ्लेक्सिबल व्रत है। ये व्रत घर में होता है, मंदिर में नहीं। फैमिली एक साथ, कथा एक साथ और प्रसाद भी एक साथ। यही इस व्रत की सबसे बड़ी खासियत है। ये घर को एक साथ लाता है। लेकिन इस पूजा में एक चीज है जो ऑलमोस्ट सबसे गलत होती है और जो पूजा का फल रोक देती है। अभी बताता हूँ। गलती नंबर 1, प्रसाद खाने से पहले उठना। सत्यनारायण पूजा में एक वार्निंग है जो सीधा कथा में है। जो प्रसाद खाने से पहले उठ जाता है या जो प्रसाद नहीं लेता, उन्हें परेशानी आती है। ये सच हुआ है बहुत फैमिलीज। इसलिए जब पूजा चल रही हो, कोई भी बीच में ना उठे। गलती नंबर 2, पंचामृत में कुछ स्किप करना। सत्यनारायण पूजा में पंचामृत यानी पंचामृत मैंडेटरी है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 एक साथ। एक भी मिस हुआ, पंचामृत कंप्लीट नहीं होता। गलती नंबर 3, कथा बीच में छोड़ना। सत्यनारायण पूजा में 5 अध्याय की कथा है। लोग थक जाते हैं या बोरिंग लगना शुरू हो जाता है तो बीच में छोड़ देते हैं। ये पूजा का सबसे बड़ा वायलेशन है। कथा शुरू हुई तो खत्म करनी पड़ती है पूरी, बिना ब्रेक के। 1 सेकंड रुको, सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन भी दबा दो। और अगर इस व्रत की कोई भी सामग्री आपको चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अब आते हैं विधि के स्टेप 1 पे। सुबह के टाइम, पूर्णिमा या जिस भी शुभ दिन का व्रत रखने की सोच रहे हैं, उस दिन सुबह उठें, स्नान करें, साफ कपड़े पहने, संकल्प ले मैं आज सत्यनारायण भगवान की पूजा करता या करती हूँ। फिर साफ जगह पे पीला कपड़ा बिछाओ, विष्णु जी की मूर्ति या फोटो, कलश, पानी, आम के पत्ते, नारियल। पंचामृत के लिए दूध, दही, घी, शहद, शक्कर एक साथ अभिषेक विष्णु जी को करना है। फिर पूजा के लिए तुलसी मैंडेटरी है, पीले फूल, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, धूप और दिया। मंत्र पढ़े ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार। फिर 5 अध्याय पढ़े सत्यनारायण कथा के, पूरी सुने, बीच में मत उठें। सूजी का हलवा और केला ट्रेडिशनल प्रसाद माना जाता है। सबसे पहले विष्णु जी को अर्पित करें, फिर सबको दें और एक साथ बैठें। और इस पूजा में एक चीज है जो घर के हर मेंबर के लिए करना जरूरी है, वो मैं अभी बताता हूँ, तो बने रहिए। सत्यनारायण पूजा के बाद एक रिचुअल है जो बहुत लोग नहीं करते, वो है प्रसाद बांटना। सिर्फ घर में नहीं, पड़ोसियों को, किसी जरूरतमंद को या मंदिर में जाकर। कथा में स्पेसिफिकली ये लिखा है जो प्रसाद दूसरों को बांटता है उसकी पूजा कंप्लीट होती है। एक और चीज, पूजा के बाद सत्यनारायण की आरती जरूर करें। आरती के बिना पूजा का समापन नहीं होता। जय सत्यनारायण भगवान आरती, पूरी फैमिली एक साथ। ये घर की एनर्जी को एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन पे सेट कर देती है और वो वाइब्रेशन जो भी मनोकामना थी उस डायरेक्शन में काम करना शुरू करती है। सत्यनारायण पूजा सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, ये एक फैमिली का एक साथ किसी बड़े के सामने ह्यूमिलिटी के साथ बैठना है। आज की दुनिया में जब हर कोई अपने फोन में होता है, एक दिन भी पूरी फैमिली एक साथ बैठे, कथा सुने, प्रसाद खाए, ये चीज अपने आप में एक मिरेकल है। सत्यनारायण उस मिरेकल का बहाना है। अगली पूर्णिमा की डेट डिस्क्रिप्शन में है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा, सब्सक्राइब करें सनातन जर्नी को और शेयर करें उन फैमिलीज के साथ जो सत्यनारायण पूजा करना चाहती हैं या करने वाली हैं। और अगर आप शुरू करना चाहते हैं और कथा सुनना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और किसी भी सामग्री के लिए हमारी वेबसाइट divinestore.sanatanjourney.com पे जाइए और अभी अपनी सामग्री घर पर मंगवाइए। नमस्कार और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।